फेसबुक के जरिए आईएसआई ने जाल बिछाया और जम्मू कश्मीर के मौलवी को जासूसी के काम में लगा दिया। 2 सितंबर को किश्तवाड़ से गिरफ्तार मौलवी अब्दुल वाहिद न सिर्फ आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, बल्कि जाबाज कश्मीर फोर्स नाम के आतंकी संगठन के लिए आतंकी भी तैयार कर रहा था। मकसद था घाटी में आतंकी आग को भड़काना। कैसे हुआ ये पूरा पर्दाफाश, आइए देखते हैं। आईएसआई का ऑर्डर, मदरसे को बनाया आतंक की नर्सरी। खुफिया खबर देने पर पाकिस्तान से फंडिंग। आईएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था मौलवी अब्दुल वाहिद। किश्तवाड़ से गिरफ्तार मौलवी अब्दुल वाहिद से जुड़ा हर खुलासा हैरान कर देने वाला है। घाटी से इस गद्दार मौलवी के पास ऐसी कई संवेदनशील जानकारियां थी जो सीधे सरहद पार आईएसआई को पास किया करता था। पूछताछ में आईएसआई एजेंट अब्दुल वाहिद ने खुद कबूल किया कि मदरसे में मजहबी तालीम तो बस दिखावा था, वो घाटी में बैठकर पाकिस्तानी आकाओं के हुक्म पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। आईएसआई एजेंट यानी मौलवी अब्दुल वाहिद के मोबाइल फोन ने उसके आतंकी तार के सबूत दे दिए। सुरक्षा एजेंसियों को जाबाज सिपाही कश्मीर फोर्स नाम के ग्रुप की जानकारी हाथ लगी। इसी ग्रुप में मौलवी सेना के कैंप, मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो ग्रुप में भेजता था। सेना इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि इसकी एवज में मौलवी को कितने पैसे दिए जा रहे थे। अब्दुल वाहिद को फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी एजेंसी ने संपर्क किया था और जैसे ही मौलवी वाहिद आईएसआई के ट्रैप में फंसा तो उसे आतंक की दलदल में घसीट लिया गया। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन को जानकारी मिली है कि मौलवी अब्दुल वाहिद पाकिस्तान में तैयब फारूकी उर्फ उमर तैयब के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ा था। लगातार मौलवी से यहाँ पर कई तरह की इंफॉर्मेशन जो हैं वो यहाँ पर जुटाई गई। खास तौर पर सेना और पुलिस की किस किस जगह पर डिप्लॉयमेंट है, किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट्स हो रही हैं और किस किस जगह पर यहाँ पर सेना के कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की सारी जानकारियाँ जो हैं फोटोग्राफ और वीडियोस के ज़रिए वो लगातार यहाँ पर इस व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर डाल रहा था। और जो यहाँ पर दूसरी जानकारियाँ मिली हैं उसके मुताबिक यहाँ पर इस तरह की जानकारियाँ देने के साथ साथ जो ये मौलवी अब्दुल वाहिद था, इसको कई दूसरे काम जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए थे। खास तौर पर इसे जो ये पूरा चिनाब रैली का रीजन पड़ता है उसमें कश्मीर जांबाज फोर्स के लिए आतंकियों को भर्ती करने का काम जो है वो भी दिया गया है। गद्दार मौलवी अब्दुल वाहिद किश्तवाड़ की एक मस्जिद में मौलाना है। सामने से उसका पेशा मजहब की तकरीरें और तालीम देना था। साथ ही मदीनातुल उलूम दरसगाह दाटपेट में मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था और इसी के चलते वो किश्तवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में 5 मदरसों में बच्चों को लेक्चर देने जाता था। मतलब जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशन पर उसकी मूवमेंट आसानी से हो जाती है और आईएसआई का खेल यहीं से शुरू हो जाता है। आतंक के मौलवी को पाकिस्तानी हैंडलर ने दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी काम दिया था। इसके साथ मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को भी रेडिकलाइज कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के प्लान में भी मौलवी लगा हुआ था। इसके लिए जाबाज कश्मीर फोर्स नाम का ग्रुप बनाया गया ताकि लोकल सेंटिमेंट को उकसाकर आतंक की आग भड़काई जाए। हिसाब से इन्होंने पहले एक मुस्लिम जांबाज फोर्स बनाई थी। उस टाइम इनको रियलाइज हुआ कि वो एक क्या कहते हैं ना, वो एक धर्म वाली एक बन गई ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है कि ये इसका फिर उनके ऊपर कोई आए। अब कश्मीर नाम रख के उसके अंदर ये आ गया कि भाई इसके अंदर तो हमारा तो हाथ ही नहीं है। ये तो लोग जो हैं, जैसे पहले कहते थे कि ये जब बुरहान वानी वगैरह जब खड़े हुए तो कहते थे ये तो लोकल अपराइजिंग है। ट्रेनिंग कौन दे रहा है उनको, हथियार कौन दे रहा है उनको, इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, आईडीज कौन सप्लाई कर रहा है, वो तो ये कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद जैसे गद्दार मौलवी को मोहरा बनाकर पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में था। एक तो सुरक्षा बलों की संवेदनशील जानकारियों को जुटाना, दूसरा टेरर एजेंडे को हवा देना और तीसरा जाबाज कश्मीर फोर्स जैसे संगठनों की आड़ में भारत विरोधी दुष्प्रचार को हवा देना। पाकिस्तान आतंक की इस टिकड़ी में कामयाब होता उससे पहले पूरा मॉड्यूल छिन्न भिन्न कर दिया गया। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। यूक्रेन और रूस का खौफनाक युद्ध जारी है। ताइवान और चीन के बीच बड़ी जंग के बादल मंडरा रहे हैं और अब दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने का अलर्ट आ गया है। ये मोर्चा खुल सकता है ईरान और अमेरिका के बीच।
जिसमें इजराइल जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका की तनातनी कितने चरम पर पहुंच चुकी है कि दोनों देश घातक हथियारों की खरीद और तैनाती में जुट गए। ईरान और अमेरिका के बीच बारूदी टेंशन का लेटेस्ट अपडेट राष्ट्रमेव जयते में। ये है वो बारूदी तनातनी जिसे कहा जा रहा है दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा। ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा तल्ख रहे हैं, लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद से ये रिश्ते लगातार धधकते रहे और आज के हालात जंग से सिर्फ एक कदम ही दूर रह गए हैं। इस बार सुपर पावर अमेरिका और ईरान ने अपनी बारूदी तैनाती कर इशारा दे दिया है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है और अगर जंग हुई तो न ही अमेरिका और न ही ईरान को उससे गुरेज है। अमेरिका ने ईरान के नजदीक मिडिल ईस्ट में अपने बॉम्बर्स की उड़ान भरी तो ईरान ने अपने पूरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म को सुपर एक्टिव मोड में डाल दिया। ईरान और अमेरिका के बीच इस बार तनाव बढ़ने की वजह है न्यूक्लियर डील। दरअसल ईरान की न्यूक्लियर डील को एक बार फिर अमेरिका ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ईरान ने जो प्रस्ताव दिए थे उन्हें बाइडेन सरकार ने नाकाफी करार दिया है और इसी से ईरानी सरकार का पारा हाई हो गया है। ईरान के तेवर तल्ख होने की दूसरी बड़ी वजह है इजराइल। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसकी न्यूक्लियर डील खटाई में पड़ने की एक बड़ी वजह इजराइल की वो लॉबी है जो अमेरिका में बाइडेन सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह ईरान समर्थित मिलिशिया को इजराइल निशाना बना रहा है वो भी ईरान को हजम नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन पहले इजरायली सेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया था। इजराइल का दावा था कि ईरान से सप्लाई किए गए रॉकेट्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मौजूद थे और इसी वजह से इजराइल ने इस रेड को अंजाम दिया। इजराइल की रेड की वजह से सीरिया में हिजबुल्लाह को ईरानी सप्लाई लाइन ठप करनी पड़ गई। अमेरिका ने बॉम्बर तैनात कर ये बता दिया है कि अगर ईरान ने जरा भी नजरें तिरछी की तो ये बम वर्षक सीधे ईरान के आसमान में बम बरसाते नजर आएंगे और ईरान के एयर डिफेंस एक्टिवेट होने का सीधा मतलब है कि ईरान भी किसी आशंकित अमेरिकी एक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी है। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। मुस्लिम युवक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव डाल रहे थे और जब लड़की शादी के लिए राजी नहीं हुई तो रास्ते में रोककर लड़की को किडनैप करने की कोशिश हुई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोनू मंसूरी को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पकड़ा गया लव जिहादी। हिंदू लड़की को शादी करने की दे रहा था धमकी। मुस्लिम लड़की ने लड़की के सिर पर बरसाए फूल। धर्म बदलकर शादी करो नहीं तो मार देंगे जान से। मेरा ब्रिज पे हाथ पकड़ा और एसएन कॉलेज के पास में जब आई तो इसने मेरे सिर पे फूल डाले और मुझे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले और मुझसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। नीले रंग की जीन्स और काले रंग की टी शर्ट में हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की तरह नजर आ रहे शख्स का नाम जाबाज उर्फ मोनू मंसूरी है। अपने ही गांव की रहने वाली हिंदू लड़की से एक तरफा प्यार करने वाला मुस्लिम युवक मोनू मंसूरी थाने में नजर आ रही हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाकर शादी करना चाहता था। लड़की को धर्म बदलकर शादी करने के लिए धमकी दे रहा था। मेरे गांव का लड़का मुसलमान लड़का है मोनू मंसूरी। ये मुझे आसापुर से खंडवा रोज डेली फॉलो करता है, परेशान करता है, कमेंट्स करता है और आज इसने हद कर दी। आज इसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा बीच में और मैं घबरा के आगे आई तो मैंने चिल्लाया तो ये भैया लोग आ गए। इसने मेरा ब्रिज पे हाथ पकड़ा और एसएन कॉलेज के पास में जब आई तो इसने मेरे सिर पे फूल डाले और मुझे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले और मुझसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने जब आरोपी मोनू मंसूरी से शादी करने से मना कर दिया तब सिरफिरा मोनू मंसूरी अपने गांव की लड़की का रोजाना कॉलेज तक पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की पर धर्म बदलकर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे मोनू मंसूरी लड़की को डराने के लिए हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवाई और लड़की को भेजकर जान से मारने और एसिड फेंकने की धमकी देने लगा। पूरे स्क्रीनशॉट मेरे पास है। उसने मतलब पिस्तौल की फोटो भी भेजी है, ये भी मेरे पास है कि आपको जान से मार दूंगा और आपके ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, ये कर दूंगा।
मोनू मंसूरी के डर से लड़की ने पुलिस से शिकायत नहीं की। तब मोनू मंसूरी का हौसला इतना बढ़ गया कि एसएन कॉलेज के सामने लड़की के सिर पर पहले फूल बरसाए। किडनैप करने की नीयत से लड़की का हाथ पकड़कर जबरन बाइक पर बैठा लिया। बाइक की रफ्तार तेज होने से पहले ही लड़की ने नीचे कूदकर शोर मचा दिया। मौके पर भीड़ जुटती देख आरोपी मोनू मंसूरी मौके से फरार हो गया। मोनू मंसूरी की धमकी से तंग आकर पीड़ित छात्रा के साथ हिंदू संगठन के लोग सिटी कोतवाली पहुंचे और आरोपी मंसूरी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। हम लोगों ने देखा कि एक छात्रा जो किसी ग्रामीण क्षेत्र की थी, उसे एक लड़का जो है वो बार बार बिठाने की कोशिश कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था कि तू बैठ जा, हमारे साथ चल, तेरे को गोली मार देंगे, तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे। फिर ज़बरदस्ती जब उसने बाइक पे बिठाया और उसे बोला कि तू मुस्लिम धर्म अपना ले और हमसे शादी कर ले, तब जाके हमको लगा कि ये कुछ जो है गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तब हम लोग गए, वो हम लोगों ने वहाँ पीड़ित जो छात्रा थी उससे हमने बात की और उसी संदर्भ में हमने बातचीत करके टीआई साहब से बात की और यहाँ कोतवाली में हम एफआईआर करवाने आए इस छात्रा के साथ। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोनू मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गए। एक आशापुर का एक अजावाज उर्फ मोनू मंसूरी जो आशापुर का रहने वाला है, वह डेली उससे फॉलो करता है, तो वह डेली खंडवा तक उसका पीछा करता है। आज जैसा कि उसने अपने शिकायत में बताया कि एसएन कॉलेज के सामने युवती के साथ उसने छेड़छाड़ की और उसे धर्म बदल कर शादी करने के लिए बोला और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जान से मारने की उसकी धमकी दी। देश में रोजाना लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। शहर शहर मोनू मंसूरी जैसे लव जिहादी हिंदू बेटियों को शिकार बनाने की फिराक में रात दिन जुटे हैं। अगर पुलिस प्रशासन ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर पहले ही आरोपी मोनू मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया होता तो पीड़ित लड़की को खौफ के साए में नहीं जीना पड़ता। टीम न्यूज़ नेशन।